दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बड़े सवाल जो कि हर दूसरे व्यक्ति के द्वारा पूछा जाता है के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह सवाल है कर्म बड़ा या भाग्य। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हर समय मनुष्य के सामने विभिन्न संभावनाएं होती हैं। हर समय हम चुनते जाते हैं, जैसा हम चुनते हैं वैसा हमारा कर्म बनता जाता है और उससे हमारे भविष्य का निर्माण होता है। इसके बारे में दो पक्ष हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जीव के हाथ में कुछ नहीं होता, विधाता उसका भाग्य लिखता है, उसके अनुसार उसका जीवन व्यतीत होता है। इस प्रकार दो विचारधाराएं बन गई हैं, एक तो भाग्यवादी और एक पुरुषार्थवादी। भाग्यवादी के अनुसार जीव भाग्य से बंधा है, उसे किसी प्रकार का स्वतंत्र कर्म करने का अधिकार ही नहीं है। पुरुषार्थवादी इस सिद्धांत को नहीं मानते, उनके अनुसार इस प्रकार तो जीव आलसी हो जाएगा, कोई कर्म करेगा ही नहीं, भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता और भाग्यवादी लोग कहते हैं कि किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्रीहरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है, धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्रीहरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। तब नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ, वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका और वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा, उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। हे नारद, इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। कर्म करने से ही भाग्य का रास्ता खुलता है। अपने भाग्य का विधाता मनुष्य स्वयं है। बच्चा जब गर्भ में होता है तब से ही उसकी आयु, धन, विद्या और मृत्यु निश्चित हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य प्रारब्ध स्वीकार कर अच्छे कर्मों द्वारा अपना भाग्य बना सकता है। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय जय श्री राधे।